जी, तो मैं शुरू करता हूँ। सूची सूक्त यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र 33 से 38 तक। ऋषि प्रजापति देवता विद्वांसो छंद्र अनुष्टुप स्व गांधार उतात। ओम गायत्री तिष्ठुप जगति अनुष्टुप पंक्त्या सह बृहति उष्णीहा ककुप शुचिभि संयन्तु त्वा। गायत्री तिष्ठुप जगति भी सब छंद अनुष्टुप पंक्ति सहित बहती भी ककुप सभी सूची से तुमको शांत करें। मंत्रार्थ। गायत्री गायत्री त्रिष्टुप त्रिष्टुप जगति जगति अनुष्टुप अनुष्टुप पंक्त्या पंक्ति के सहज साध बृहति बृहति उष्णिया उष्णिक ककुप ककुप सूची भुई सूचियों सूचनाओं द्वारा त्वा तुमको शमयंतु कल्याण करे शांति करे शमन करे। भावार्थ। गायत्री त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप पंक्ति बृहति उष्णिक ककुप आदि छंद सूचियों द्वारा तुमको शांति प्रदान करे कल्याण करें शमन करें। वेद मंत्र गायत्री आदि विविध छंदों में है। इन छंदों में जो सूचियां अर्थात सूचनाएं हैं उनसे हमें शांति प्राप्त होती है, हमारे दोषों दुर्गुणों विकारों कष्टों का शमन होता है तथा कल्याण होता है। निरुक्त। गायत्री में गा गा का अर्थ स्तुति करना गायन करना गमन करना, गम का अर्थ जाना। त्रिष्टुप में त्रि संख्या, स्तु का अर्थ स्तुति करना, जगति में जग का अर्थ गति करना, अनुष्टुप में अनु उपसर्ग, स्तु का अर्थ स्तुति करना, पंक्तियां में पंच का अर्थ व्यक्त करना प्रसिद्ध करना विस्तार करना, बृहति में वह का अर्थ वृद्धि होना शब्द करना, उष्णिया में उष का अर्थ उष्ण करना ताप देना, ककुप में कक का अर्थ चंचल होना, कुप का अर्थ कोप होना क्रोध होना, सूची भी में सूच का अर्थ सूचना करना, समयंतु में सम का अर्थ कल्याण करना कल्याण होना शांत होना शमन करना विचार करना। ओम कंपन। जी आपका मंत्र पूर्ण हो गया? जी जी। ओम खम रम। आज का मंत्र इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत चर्चित और बहुत विवादित भी है। जैसा कि हमने संकेत किया था पहले भी, यजुर्वेद 5वें अध्याय के जो मंत्र हम लोगों ने पढ़े थे उसमें भी हमने बताया था कितने उत्तम भावों को प्रच्छाद के काटने से जोड़ करके अनर्थ किया गया है। यह इतना उत्तम मंत्र जो आप लोगों ने पढ़ा, इसका किस तरह लोगों ने अनर्थ किया है हम ये भी जानेंगे, और इसका जो उचित अर्थ है वो तो अभी आपने पढ़ा ही, उसकी चर्चा करेंगे। तो ओम सूची सूक्त यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र 33 से 38। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोग? जी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4 मिनट रिकॉर्ड हो चुका है। महत्वपूर्ण मंत्र है तो इसलिए मैंने कहा। जी रिकॉर्डिंग चल रही है स्वामी जी। यजुर्वेद अध्याय 23 के ये महत्वपूर्ण मंत्र है। पुलकित भैया आप भी रिकॉर्ड कर लीजिए, हो सकता है कहीं कुछ हो जाए, इसलिए आप भी रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड कर सकें कर लें, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ओम सूची सूक्त यजुर्वेद अध्याय 23 मंत्र 33 से 38। ऋषि प्रजापति देवता विद्वांसो
छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ऋष प्रजापति है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, पहले भी ऋष प्रजापति थे। ऋष प्रजापति का भाव है जो प्रजा का अधिपति है। प्रजा हमने बताया था जिससे किस अर्थ में इस समय जनता शब्द का प्रयोग हो रहा है। प्राचीन काल में यूं कहें कि वैदिक और संस्कृत भाषा में प्रजा शब्द का प्रयोग उन्हीं अर्थ में हुआ, अर्थात किसी देश, राज्य, समाज, समुदाय के निवासी। एक छोटे से परिवार, ग्राम में भी प्रजा शब्द का प्रयोग हुआ है और व्यापक अर्थों में वैश्विक स्तर पर भी प्रजा शब्द का प्रयोग हुआ है। इस समय हम जनता कहते हैं, नागरिक कहते हैं, निवासी कहते हैं, उसी अर्थ में है। जो प्रमुखता से उत्पन्न हैं वे सभी लोग प्रजा में आ जाते हैं। उनमें किसी अन्य विशेष गुण की अपेक्षा नहीं की जा रही है कि वे विद्वान हैं, धनवान हैं, सूफी हैं, क्या हैं, योद्धा हैं, कुछ नहीं। प्रजा अर्थात जो भी प्रमुखता से उत्पन्न हुए हैं, जन्मे हुए सभी लोग, जिसे हमने जनता कहा है। और उनका जो अधिपति है, उनका जो शासक है, पालक पोषक रक्षक है, उसको हमने प्रजापति कहा है। तो हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि पूरे समाज के सभी लोगों के पालन पोषण, रक्षण, ऐश्वर्य का ध्यान रखें। तो इस मंत्र को समझने में, अपनाने में, लाभ उठाने में हमारे लिए उचित होगा। देवता विद्वांसो, ये विद्वांसो क्या है? विद्वांसा विसर्ग का हो जाता है संधि आदि के नियम से, तो विद्वांसा भी पढ़ सकते हैं, विद्वांसो भी पढ़ सकते हैं, वे महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात यह है कि विद्वान का बहुवचन, देवता विद्वांसा, ये विद्वान का बहुवचन है, अर्थात बहुत से विद्वान। इस मंत्र की देवता जो है, जो दिव्यता है, जो दिव्य गुण विशेषता है, वो विद्वांसा है, अर्थात बहुत से विद्वान, बहुवचन में। समाज में जो भी विद्वान हैं वे सब इस मंत्र के, इस सूक्त के लक्ष्य हैं। उन सब को ध्यान में रख करके हम इस मंत्र को पढ़ रहे हैं। इस प्रजापति है, संपूर्ण समाज को ध्यान में रख करके हमारे कार्यकलाप चलेंगे। और ये सारे कार्यकलाप जो जनहित में हम करने जा रहे हैं, उसका विशेष लक्ष्य है विद्वान। एक विद्वान नहीं, बहुवचन में है सभी विद्वान। इसका भाव जो समझे, सामान्यता हम मानते हैं त्रिदेव, माता पिता और हमारे आचार्य गुरु। जो हमारे आचार्य हैं वो एकमात्र विद्वान हमारे लिए विशेष देवता है। परंतु जब हम प्रजापति के रूप में सोचेंगे, पूरे समाज के लिए सोचेंगे, तो केवल हमारे आचार्य, हमारे गुरु नहीं, समाज में जितने भी विद्वान हैं वे सब हमारे लक्ष्य में होने चाहिए। इसलिए यहाँ देवता विद्वांसो, विद्वांसा है, विद्वान का बहुवचन है, अर्थात बहुत से विद्वान, हमारे देश और समाज के सभी विद्वान। तो ये भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए जब हम आगे मंत्र पढ़ने जा रहे हैं। मंत्र एक दृश्य से बहुत सरल है, इतनी सरलता से अभी पढ़ दिया गया, समझ में भी आ गया, परंतु उसकी जो गंभीरता है उधर भी हम ध्यान देंगे। ओम गायत्री त्रैष्टुप जगति अनुष्टुप पंक्तयास है बृहति ऊष्रिहा ककु सूची भी सम्यंतु नः, सूची भी सम्यंतु नः। इस पूरे सूक्त को यदि एक गीत के रूप में हम देखेंगे तो सूची भी सम्यंतु नः, ये स्थायी टेक सभी मंत्रों में आएगा, सभी बंध में आएगा, सभी अंतरा में आएगा। गीत की भाषा में कुछ भी कह लें, यदि से एक गजल के रूप में कहें, वास्तव में इसका जो प्रारूप है वो गीत से अधिक गजल का है, गीतिका है। हम लोग अपने भाषा में उसे गीतिका भी कहते हैं। गीतिका जो हमारा गीत है उसका थोड़ा बृहद रूप होता है, गीतिका थोड़ा सा उसका लघु रूप है, अधिक सूक्ष्म है, उसमें इसे प्रदीप कहते हैं, स्थायी, जो सभी छंदों में मिलेगा। सूची भी सम्यंतु नः, और यही इसका मुख्य अर्थ भी होगा।
इस पूरे मंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो यही है, सूची भी सम्यंतुना। इसी को समझना होगा। आइए देखते हैं, गायत्री त्रिष्टुप जगति। गायत्री एक छंद का नाम, त्रिष्टुप एक छंद का नाम, जगति एक छंद का नाम, अनुष्टुप एक छंद है जो मंत्र हमने पढ़ा इसी मंत्र का छंद अनुष्टुप है। पंक्तियां, पंक्ति छंद भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वराज सूक्त के अनेक मंत्र हम लोगों ने पंक्ति छंद में पढ़े हैं। अनुष्टुप पंक्तियां सह, प्रहति यह भी छंद है, उसड़िया उसड़िक यह भी छंद है, ककुप यह भी छंद है। इस मंत्र के 3 चरणों में केवल वैदिक छंदों के नाम गिनाए गए। अब जिस मंत्र के 3 चरणों में केवल वैदिक छंदों के नाम गिनाए गए हो, क्या उसके अर्थ को लेकर भी कोई मतभेद हो सकता है? सभी विद्वान इस पर सहमत हैं कि जो मैंने आपको बताया ये सभी शब्द वैदिक छंदों के नाम ही हैं और कुछ नहीं। किसी भी विद्वान ने इसका कोई अन्य अर्थ नहीं किया। इतनी सहमति, इतनी एकरूपता होते हुए भी ये विवादित मंत्र क्यों है? ये यही आज की चर्चा का मुख्य विषय होगा। सावधानी से समझिएगा। तो जब अभी भैया ने पढ़ा गायत्री शब्द का अर्थ क्या है, वो गा धातु से स्तुत करना आदि है। त्रिष्टुप में त्रिसंख्या स्तुत करना धातु है, जगति में जग धातु गति करना है, अनुष्टुप में अनुपसर्ग स्तुत करना धातु है, पंक्ति में पंच व्यक्त करना, प्रसिद्ध करना, विस्तार करना धातु है। सह तो सर्वनाम है, कोई बात नहीं। प्रहति छंद का नाम है, उसमें प्रह धातु है, प्रति होना शब्द करना। उसलिया में उस धातु उस करना, ताप देना है। ककुप में कक धातु है, चंचल होना। कुप धातु है, कोप होना, क्रोध होना। ये वास्तव में वैदिक छंदों के नाम हैं, परंतु उन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा, शाब्दिक अर्थ होगा, धातुज अर्थ होगा। इसलिए उसमें वे धातु में लिखी हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं प्रत्येक शब्द धातुज अर्थ उसका हमें ग्रहण करना है, तो वो धातु में और धातुज अर्थ ग्रहण कर लें। परंतु यहाँ निश्चित है, सभी विद्वान सहमत हैं कि ये सभी शब्द वैदिक छंदों के लिए ही आए हैं। अतः इनके धातुज अर्थ की चर्चा करके हम विस्तार नहीं देंगे, क्योंकि इसका मुख्य विषय है, उस पर हम केंद्रित करना चाहते हैं आपका ध्यान। तो वही हमने कहा, इस मंत्र के 3 चरणों में वैदिक छंदों के नाम गिनाए गए। कौन कौन से छंद हैं? गायत्री 1, त्रिष्टुप 2, जगति 3, अनुष्टुप 4, पंक्ति 5, प्रहति 6, उसड़िक 7, ककुप 8। इस अनुष्टुप छंद के 3 चरणों में 8 छंदों के नाम आपको गिना दिए गए। 8 वर्णों के 4 चरणों का अनुष्टुप छंद होता है, आप जानते हैं। ये वैदिक छंदों के नाम गिनाए गए। अब ये छंद करेंगे क्या, वो अंतिम चरण में बताया जाएगा। उसका अर्थ कितना सरल है और कितना जटिल बना दिया गया है, ये दोनों बातें समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। चतुर्थ चरण है, सारी चर्चा उस पर, वो है सूची भी सम्यंतुनः। शाब्दिक अर्थ इसका बहुत सरल। सूची भी, सूचियों द्वारा ही, तृतीया बहुवचन। संस्कृत के प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी भी जानते हैं ही, तृतीया बहुवचन अर्थात सूची भी, सूचियों द्वारा, सूचियों के साथ दो अर्थ हो सकते हैं, ध्यान रखें। सूची भी अर्थात सूचियों द्वारा। सम्यंतु, समन करें, शांति करें, शांति प्रदान करें। सम धातु है, आप जानते हैं, उस पर बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सम धातु समन करना, शांति करना, शांत होना, शांति देना आदि। तुमको सर्वनाम है। इसका शाब्दिक अर्थ कितना सरल है,
कि कोई संस्कृत न जानने वाला सामान्य सा इतना परिचित है, आपको बता दिया गया ये वैदिक छंदों के नाम हैं, और कहा जा रहा है कि ये सभी छंद आपको सूचियों द्वारा संयंत्रता तुमको शांत करें, शांति प्रदान करें, तुम्हारा कल्याण करें। इस पूरे मंत्र का शाब्दिक अर्थ केवल और केवल इतना ही है कि ये सभी वैदिक छंद सूचियों द्वारा तुमको शांति प्रदान करें। अर्थ तो सीधा सा हो गया, सरल हो गया। आज की बात को तो यहां विराम दिया जा सकता है, परंतु वो चर्चा किए बिना इसका अर्थ पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि अन्यत्र जहां भी आप सुनेंगे इस मंत्र को तो आपको कुछ अलग ही अर्थ बताया जाएगा। जिनकी मैंने चर्चा की, जो परंपरागत, जिन्हें आप कुछ भी कह लें, मध्यकालीन रूढ़वादी कर्मकांडी भाष्यकार हैं, जो चारों वेदों को केवल हवन कुंड में आहुति देने के लिए उपयोग करते हैं, केवल कर्मकांड में उपयोग करना चाहते हैं, उन्होंने इसका कितना महान अर्थ किया है समझिए। वो कह रहे हैं चूंकि वे हवन करेंगे, बड़ा सा हवन कुंड उनके पास होगा ही होगा। इस हवन कुंड के लिए बड़े बड़े पेड़ काट कर लाए हैं, जो हमने 5वें अध्याय की व्याख्या में संकेत किया था। तो एक बहुत विशाल हवन कुंड बना है, उसमें ये बड़े बड़े जो पेड़ काट कर लाए हैं, उसमें इतनी सारी समिधाएं हैं, वे प्रज्वलित हैं। और यहां उन्होंने राजा का अश्वमेध करा रहे हैं। मान लीजिए इस मंत्र में तो ऐसा कुछ आया नहीं है, ये सिर्फ उन भाष्यकारों की कल्पना है कि जब किसी राजा का अश्वमेध होगा तो एक विशाल हवन कुंड होगा, उसमें बहुत सारी समिधाएं, लकड़ियां जल रही होंगी, और जो अश्वमेध में कथित रूप से आपने सुना होगा एक घोड़ा छोड़ा जाता था, वो स्वाभाविक है, वो बहुत महान विशाल काय अति उत्तम अश्व होगा, घोड़ा होगा। उस अश्वमेध के उस अश्व को, उस घोड़े को वहां लाया जाएगा और उसे इस हवन कुंड में भूना जाएगा। मंत्र में कहीं नहीं है, मंत्र में हवन कुंड नहीं है, हवन उस मंत्र में कहीं कोई समिधा लकड़ी नहीं है, इस मंत्र में कहीं कोई अग्नि प्रज्वलित नहीं है, घोड़ा भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ कल्पना कर लिया उन्होंने, बताया आपको कि उस हवन कुंड में एक घोड़े को मारकर भूना जाएगा। ये तो हो गई उनकी कल्पना। तो अब इसके साथ इसका अर्थ कैसे जोड़ा है वो देखिए। उन्होंने कहा जो 3 पंक्तियों में 8 छंदों के नाम पढ़े वो ज्यों के त्यों हैं, इसका कोई अर्थ नहीं बदलेगा। उन्होंने भी कहा कि गायत्री त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप पंक्तिया सहे प्रहति उष्णिहा ककु, ये सभी वैदिक छंद सूची भी संयंत्रता, सूचियों द्वारा तुमको शांत करें। अब उस घोड़े को भून रहे हैं और घोड़े से कह रहे हैं कि सूचियों द्वारा तुमको शांत करें। उस बेचारे को तो मार के भून रहे हो, अब उसको शांत कैसे करोगे? और सूची का अर्थ क्या हुआ? सूची का अर्थ उन्होंने ले लिया बड़ा बड़ा सूजा, जैसे आप कह सकते हैं भाला। अगर घोड़े को भूनना है तो उसको बड़े बड़े भाला लेकर के उसे कोंचा जाएगा। इतना विशाल पशु है, अच्छी तरह भुन जाए, कहीं से वो कच्चा न रह जाए, अधपका न रह जाए, ठीक से पक जाएगा, तब तो पंडित जी खाएंगे। हवन करने वाले पुरोहितों के खाने के लिए उसे अच्छे से भुन जाना चाहिए, पक जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? बड़े बड़े सूजे भाले जैसे लेकर के उसको कोचेंगे, कोच करके, जिससे वो अच्छी तरह भुन जाए। तो सूची का अर्थ उन्होंने कर दिया सूजा, भाला, सूची, सुई। अब सुई छोटी होगी, उन्होंने सूची का अर्थ यही किया कि बड़े बड़े इस तरह के सूखे लेकर के उस घोड़े को छेदा जाएगा, छेद करके उसको ठीक से भुना जाएगा। छेदेंगे नहीं तो वो ठीक से भुन नहीं पाएगा। तो सूची का अर्थ उन्होंने किया सूजा, लौकिक अर्थ में कर लिया। महाराज दयानंद जी ने इसका जय अर्थ किया कि जैसे
दर्जी अर्थात सुई, उनका भाला बड़ा बड़ा था, घोड़ा कोचने के काम आ रहा था। महर्षि ने कहा भाई ये कल्पना तो ठीक नहीं है, मंत्र में कहीं हवन कुंड नहीं है, घोड़ा नहीं है, तुम काहे को एक पशु को अनावश्यक रूप से घूम रहे हो, कोच रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। तो भाई सूची का क्या अर्थ हो सकता है? उनका भाई ऐसा भी तो हो सकता है, या सूची का अर्थ यदि आप छोटी सी सुई ले लें, दर्जी की सुई ले लें, तो जैसे एक दर्जी कपड़ा सिलने वाला एक सुई के द्वारा कपड़े सिल करके आपका उपकार करता है, कल्याण करता है, उससे आपको शांति प्राप्त होती है, ऐसे इन वैदिक छंदों का पाठ स्वाध्याय करने से आपको जीवन में शांति प्राप्त होगी। महर्षि दयानंद जी ने उसका ये अर्थ किया। उनके घोड़ा भूनने वाले अर्थ की तुलना में कितना उत्तम अर्थ है वो समझिए। इस पर आलोचना कह लीजिए। आज के एक रूढ़वादी वेद भाष्यकार ने जो उस प्राचीन घोड़ा भूनने वाली परंपरा से थे, या जो कहें कि आर्य समाज को नकार करके उस घोड़ा भूनने वाली परंपरा को स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने ये कहा कि भाई महर्षि दयानंद जी ने जो अर्थ किया वो ठीक नहीं है। मंत्र में तो कहीं दर्जी नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो वो सुई से कपड़ा क्यों सिलने लगे? मैंने कहा आपने ठीक कहा, मंत्र में कहीं दर्जी नहीं है, कहीं सूची नहीं है। हमारे पूज्य महर्षि जी ने जो दर्जी और सुई की बात की, हम सर झुकाकर स्वीकार करते हैं, मंत्र में नहीं है, नहीं करना था। लेकिन मंत्र में तो हवन कुंड ही नहीं है, घोड़ा कहां से लाओगे? अब चूंकि वो 20वीं शताब्दी के आज के विद्वान हैं, करोड़ों शिष्य हैं, बहुत बड़ा संस्था संगठन है, नाम नहीं ले रहा हूं, तो आज वो कहते कि हवन कुंड में इस तरह घोड़ा भूना जाएगा, तो मुझे लगता है आज की जनता, जिस प्रजापति की बात की गई है, वो प्रजा हो सकता है उन्हीं बाबा जी को पकड़ के हवन कुंड में भून देती, क्योंकि आज के वातावरण में हवन कुंड में घोड़ा भूनना तो संभव नहीं था। तो उन्होंने इसका एक ये मार्ग निकाला, बोले भाई हवन कुंड तो रहेगा लेकिन हम घोड़ा नहीं भूनेंगे, उसमें जो हवन सामग्री डालते हैं हम वनस्पतियों की हवन सामग्री से ही हवन करेंगे। और सूची का अर्थ उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ सलाइयां, मतलब उनका भाला बहुत बड़ा था, महर्षि ने कहा दर्जी की सुई बहुत छोटी, इसकी उन्होंने बीच में कहा भाई कुछ सलाइयां होगी, इससे जो हवन सामग्री का ढेर लग जाता है, धुआं उठता है, वो ठीक से नहीं जल पाता है, तो उसको अगर सलाइयों से पोंछते रहें तो वो हवन सामग्री ठीक से जल जाएगी। तो सूची का अर्थ है कि जो हवन कुंड में हवन सामग्री डाली जा रही है उसे सलाइयों से पोंछ कर जलाया जाए, इससे आपको शांति प्राप्त। अब इससे शांति प्राप्त होगी या नहीं होगी, तो आप सब लोग विवेकशील हैं, स्वयं समझें। उन्होंने स्वयं आगे लिखा है, जो इसका वास्तविक अर्थ है मैं बता रहा हूं उनका। वैसे तो इस मंत्र का सीधा सार केवल इतना है कि गायत्री त्रिष्टुप जगती अनुष्टुप पंक्तिया सहे प्रहती अश्रोहा ककुप, ये सभी वैदिक छंद सूची भी सम्यंतुत्वा, सूचियों द्वारा तुम्हें शांति प्रदान करें। इस मंत्र का अर्थ केवल इतना ही है, न हवन कुंड है, न घोड़ा है, न दर्जी है, न कोई सामग्री है, न कोई सूजा सलाई भाला है। तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए? वास्तव में सूची शब्द सूच धातु से बना है, इसी सूच धातु से सूचना शब्द बना है, स्पष्ट है। सूची भी अर्थात सूचनाओं द्वारा सम्यंतुत्वा, तुमको शांति प्रदान करें। तो इस मंत्र का सीधा सा अर्थ हुआ कि गायत्री त्रिष्टुप जगती अनुष्टुप पंक्तिया सहे प्रहती उस्रिहा ककुप, सूची भी सम्यंतुत्वा, ये सभी वैदिक छंद सूचनाओं के द्वारा, जानकारियों के द्वारा आपको शांति प्रदान करें। यदि आप इन वैदिक छंदों का पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन मनन चिंतन करेंगे, तो इससे आपको बहुत उपयोगी उत्तम सूचनाएं प्राप्त होंगी और उन सूचनाओं के द्वारा आपको निश्चित रूप से शांति प्राप्त होगी, जीवन में कल्याण होगा, सब कुछ शुभ होगा। यह अर्थ इस मंत्र का सीधा सरल है,
जो हमने प्रस्तुत किया अपने विवेक से, ये हमारा विचार है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये अर्थ मेरा है, हमारा अपना विचार है। तो आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं भाई महर्षि ने वो अर्थ किया था, ठीक है। जब ये बात उठाई गई कि भाई दर्जी और सुई कहां से आई, हमने कहा बिल्कुल नहीं आई। सूची भी सम्यक्त्वा, सूचनाओं द्वारा शांति प्रदान करें। धातु जब सीधा सीधा ये है और सबसे उत्तम अर्थ है। कहीं हवन कुंड की आवश्यकता ही नहीं है, घोड़ा घूमना तो दूर की बात है, कहीं कोई हवन कुंड की कल्पना नहीं करनी है। स्पष्ट कह रहा है कि वैदिक छंदों में जो सूचनाएं जानकारियां आपको प्राप्त होंगी, उसका आप स्वाध्याय चिंतन मनन करेंगे, उसको जीवन में अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में शांति प्राप्त होगी, कल्याण होगा, आपका जीवन उत्तम बनेगा। इस मंत्र का यही अर्थ है जो हमें ग्रहण करना चाहिए। जहां पर हम अपने इस वेद मंत्र चर्चा को विराम देंगे। अब आप लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आप लोग अपने भाव विचार अवश्य रखें। कोई प्रश्न हो तो भी कर सकते हैं। हमने परंपरा के अर्थों की भी चर्चा की, अपने अर्थ की चर्चा की। अब आप लोग अपने बात कह सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। कृपया बोलिए, विराम ना हो। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द चला इसमें गायत्री तिष्ठुप जगति अनुष्ठुप पंक्ति आशा रहती स्नेहा सोच भी संयंत्वा, तो ये सभी छंद जो हैं सूचीबद्ध हुए, ये सभी छंद तुम्हें शांति प्रदान करने वाले, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं क्या? भाई हमने यही तो अर्थ किया है। हमने कहा इन सभी छंदों से जो सूचनाएं जानकारियां प्राप्त होंगी उसी से आपका कल्याण होगा। उसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी और प्रकार से कह सकते हैं, अर्थ तो वही है ना। सूची भी का अर्थ मतलब जैसे अपन सूचियां बनाते ना, 1 2 3 4 5 11 लाभासा पापा सादा का, उस तरह से सूची बना सकते हैं इनकी। जानकारियां प्राप्त हो रही, छंदों की केवल सूचियां बना लेने से तो कल्याण नहीं होगा ना। उन छंदों का जब हम स्वाध्याय करेंगे तभी तो भला होगा। आप केवल छंदों की सूचियां बना लें कि वेद में कुल कितने छंद हैं, उनको विभिन्न आधार पर हम सूचियां बना लें, तो निश्चित रूप से वह भी एक उपयोगी कार्य है, लोगों को स्वाध्याय में सुविधा हो सकती है। परंतु बात इतने से तो नहीं बात बढ़ती। अच्छा हो उन छंदों का स्वाध्याय किया जाए तो और अधिक लाभ होगा। सूचियां बनाने का भी कुछ उपयोग तो है ही, इससे तो नहीं नकारा जा सकता। ठीक कहा आपने। धन्यवाद स्वामी। स्वामी नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं। ये सूची भी का अर्थ सूचना लिया गया है जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे गायत्री छंद है, त्रिष्टुप है, जगती है, हम ये तमाम जो छंद हैं ये हमको क्या सूचना दे रहे हैं जो हमारे जीवन को हमको शांति प्रदान करते हैं? जी, एक तो ये कहा गया ये वैदिक छंदों के नाम हैं, तो इन छंदों में जो वेद मंत्र हम पढ़ रहे हैं उन वेद मंत्रों से जो हमें सूचनाएं जानकारियां मिल रही हैं, यही हमने आपसे निवेदन किया है कि ये बताया गया है कि वेद में ये छंदों में मंत्र निबद्ध हैं और इन छंदों के मंत्रों को जब आप स्वाध्याय करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो आपको उत्तम सूचनाएं मिलेंगी जिससे आपको लाभ होगा। यही अर्थ हमने इसमें किया है। और चाहे जैसा कि कहा, जब गायत्री का धातु अर्थ लें, त्रिष्टुप का धातु अर्थ लें, वह भी लिखा हुआ है। यदि उन अर्थों को लेंगे तो उससे भी आपको बहुत उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होगी और उससे भी लाभ होगा। मैंने कहा केवल विस्तार बचाने के लिए उस पर हमने चर्चा नहीं की, लिखा हुआ है उसको समझ सकते हैं और कुछ आवश्यक हो तो हम लोग बात भी कर सकते हैं। तो उस प्रकार से भी यदि इन शब्दों का अर्थ करेंगे तो भी लाभदायक है, परंतु व्यापक अर्थ में इन छंदों में जो मंत्र हैं उन मंत्रों के स्वाध्याय से हमको वास्तव में शांति कल्याण जो कुछ प्राप्त होगा वह उत्तम है।
यह संभवतः मेरे विचार से इस मंत्र का भाव लेना चाहिए। ओम। ठीक है जी, ठीक है। जी, किसी और का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर समापन करेंगे। जी नमस्कार गुरुजी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि वर्तमान समय में अगर कोई ऐसा करता है कि हवन में अगर घोड़ा कूदने जैसा, तो ऐसे में लोग विरोध कर देंगे, लेकिन जब वैदिक काल या फिर इतिहास में ऐसा हुआ होगा तो क्या उस वक्त किसी के पास साहस नहीं रहा होगा कि वो इसको रोक सके? जी हाँ, मध्यकाल को हम लोग अंधकार युग कहते हैं, आप जैसे जागरूक विद्यार्थी जानते हैं। उस अंधकार युग में बहुत सी वाम मार्गी तंत्र साधनाएं प्रचलित हुई। अभी एक समूह में 2 दिनों तक 3 दिनों तक इस पर बहुत गंभीर चर्चा हुई। उसमें आज पुलकित जी जुड़े, तो उनका एक अपना पक्ष था कि ये बलि आज भी दी जा रही है। बता दें, पूरी तरह बंद नहीं हुई। अनेक मंदिरों में भी बलि दी जाती है, नवरात्रों में बलि दी जाती है, अन्य विशेष पर्वों अवसरों पर दी जाती है, और अनेक तांत्रिक साधनाओं में आज भी बलि दी जाती है। बलि प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। निश्चित रूप से मानिए कि ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का और समाज का, हमारे आप जैसे कुछ जागरूक लोगों का छोटा छोटा प्रयास है कि अब सामान्यता हवन कुंड में इस प्रकार से आहुतियां देने की परंपरा लगभग समाप्त हो गई है। पूरी तरह समाप्त हो गई है ये दावा हम आज भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से रूढ़वादी हैं, आज भी वो मानते हैं कि ये उचित है। तो क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, ठीक हो जाएगा, यही मानिए। तो एक समय ऐसा आया था जब ये सब बातें बिल्कुल सामान्य सी हो गई थी, ये भी सत्य है, और अब धीरे धीरे उससे हमको मुक्ति मिल रही है, ये भी ठीक है। आपने घोड़े की बात की, जब आप इस अध्याय को और आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा, इंद्र को बैल का मांस खाना है, सरस्वती को बकरे का मांस खाना है, आदि आदि। वो अनेक काल्पनिक देवी देवताओं के नाम उन्होंने पशु निश्चित कर रखे हैं, कौन सा देवी देवता कौन सा पशु खाएगा। तो बेचारा देवी देवता तो खाने नहीं आएगा, उसके नाम पर काट के भूनेंगे और खाएंगे स्वयं। तो कह सकते हैं मध्यकाल के अंधकार युग में इस तरह के प्रचलन बढ़ गए थे, तो अब हम लोग उससे मुक्त हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। जी गुरुजी। किसी को कुछ और कुछ कहना हो तो बताएं। स्वामी जी, ये बलि प्रथा जो है ये महाभारत काल के थोड़े बाद से चालू हुई है, या कब से, मतलब कब से चालू हुई है? देखिए, ये है मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन से बुराई कब जन्मी, हमें केवल ये देखना है कि उससे छुटकारा कैसे मिले। इतिहास में इस पर शोध हो सकता है, इतिहास पर भी मेरी एक पुस्तक है, इतिहास की सामान्य जानकारी हमको होनी भी चाहिए। परंतु अब ये महाभारत के कितने समय पश्चात प्रारंभ हुई, ये मेरे ख्याल से इस कक्षा का तो विषय नहीं ही है। कुछ समय बाद हुई, गौतम बुद्ध ने इन बलि प्रथा का, इस हवन में बलि का विरोध किया था, ऐसा वर्णन मिलता है। तो स्वाभाविक है गौतम बुद्ध से पहले ये प्रचलन होगा, तभी उन्होंने विरोध किया था। तो इतना ही कहा जा सकता है कि महाभारत और बुद्ध के बीच में कभी प्रारंभ हो गया, बुद्ध ने विरोध किया तो धीरे धीरे कुछ ठीक हुआ, और बौद्ध के पतन के बाद फिर एक ऐसा समय आया जब इसकी बाढ़ आ गई, प्रक्रिया में सही, और अब जागरूकता से हम लोग पुनः उससे मुक्त हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय भगवान राम का अवतरण हुआ है और राक्षसों के साथ युद्ध हो रहे हैं, तो उसके पहले से भी चलती रही हो ये बलि प्रथा?
देखिए, कल्पना कर सकते हैं, बात वही है कि अब ये इतिहास में बहुत गंभीर शोध का विषय है। इसको अभी हम आप इतनी छोटी सी चर्चा में निश्चय कर दें, यह उचित नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है, मान लीजिए आप कहें कि इस विषय पर आपने बहुत गंभीर शोध किया है, अनेक ऐसे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके आपने कोई निष्कर्ष दिया हो, तो आपके उस श्रम का हम अवश्य सम्मान करेंगे। हम कहेंगे कि हाँ भाई, उन्होंने इतना परिश्रम किया है और ये शोध करके निष्कर्ष निकाल के दिया है। तो निश्चित रूप से हमारे सभी साथियों को जो भी जिस विषय में जिसकी रुचि हो, उस विषय पर आप गंभीर अध्ययन करें, शोध करें, तो नई नई जानकारियां मिलेंगी और वो समाज के लिए हितकारी होंगे। यह प्रयास किया जाए, पर इतने गंभीर विषयों को इतने हल्के में निश्चित नहीं करना चाहिए। उसके लिए बहुत गंभीर शोध, समय, श्रम, साधन मांगता है। वर्षों लग जाएंगे तब कोई निष्कर्ष दिया जा सकेगा। धन्यवाद स्वामी जी। किसी का कोई प्रश्न है अभी शेष, या समापन किया जाए? देखिए पुलकित जी, कोई प्रश्न हो तो लेते हैं ना, था समापन की ओर। समापन भी आपकी इच्छा पर है, मंत्र के साथ करेंगे या पाठ करेंगे ये देख लीजिएगा। समय तो खैर जो भी है वो है ही। हाँ, फिर भी किसी का महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो थोड़ा सा और नहीं है तो समापन करें। जी गुरु जी, तो समापन ही कर लेते हैं। जी, तो समापन करते हैं। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते।